क्या लगभग 800 वर्ष मेरा देश गुलाम रहा। तमाम मंदिर तोड़ दिए, तमाम सभ्यता और संस्कृति के स्थान तोड़ दिए, लाखों लाखों सनातन धर्म को मानने वालों को मार दिया, धर्म परिवर्तन करा दिए। ऐसा हुआ। अब होता क्या है, घर जिसका उजड़ रहा होता भैया, चिंता उसको होती, दूसरे को थोड़ी होती। पीड़ा तो उसको होती जिसका घर उजड़ रहा हो। जिसका घर उजड़ रहा हो उसको ही पीड़ा नहीं हो तो पड़ोसी तो मजा लेंगे, ठट्टा करेंगे कि जो जाको घर उजड़ रहा जाइए, पीड़ा ना है तो अपने का परी। मैं बात सांची कह रही हूँ कि ना है? बिल्कुल यही प्रैक्टिकल है। आज भारत देश में आज़ादी के बाद उस समय जो हुआ वो हुआ, अंग्रेजों के समय में या मुगलों के समय में जो हुआ तो हुआ। इतिहास को नहीं बीनने बैठी हूँ मैं यहाँ, पर आज़ादी के बाद का आंकड़ा ये कहता है कि भारत देश में लगभग 41% हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को या तो ईसाई बना दिया गया या तो मुसलमान बना दिया गया। मायने रखता है 41%, 40% जनता देश की मायने रखती है। लेकिन हमारे घर का भैया बंधु बिखरा, हमारा घर उजड़ा और हमी को अगर पीड़ा नहीं है, हमी को अगर परवाह नहीं है तो कोई और थोड़ी परवाह करेगा। 40% मेरे घर का सनातन धर्मी अगर किसी दूसरे के भाव में आकर साम दाम दंड भेद, चाहे भय के कारण हुआ, राजनीति के कारण हुआ, नशे के कारण हुआ, धन के लोभ के कारण हुआ, वो कारण दूसरी बात है। कारण जड़ नहीं है, जिस भी कारण से हुआ हो। पर मेरे घर का कोई व्यक्ति अगर पराया हो गया तो ये पीड़ा मुझे क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। आज भारत देश के सनातन धर्मी को ये पीड़ा क्यों नहीं है कि 100 करोड़ लोग हम हैं, फिर भी मैं नहीं कह सकता कि ये देश मेरा है। क्यों नहीं कह सकता? क्यों मेरे धर्म के लोगों को बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है? क्यों देश बेचने वाले लोगों को आगे लाया जाता है? ये पीड़ा मुझे होनी चाहिए, मेरे घर की पीड़ा है ये। अगर सनातन धर्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 40% को बदल दो या 80% को बदल दो, इससे अगर सनातन धर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो भैया दुनिया में और किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क हमें पड़ना चाहिए, फर्क हमें पड़ना चाहिए। ऐसा क्या हुआ है कि मेरे घर का बच्चा आज राम और कृष्ण को नहीं जानता? ऐसा क्या हुआ है कि मेरे घर के संस्कारों से पला हुआ बच्चा आज गणेश चौथ, करवा चौथ के मूल्यों को नहीं जानता? वो क्यों नहीं समझता कि माँ जो करुए पलट रही है, ये मिट्टी के करुए साधारण नहीं है, ये चीनी के बर्तन साधारण बात नहीं है। मेरी माँ अगर श्रृंगार करके चांद को अर्घ दे रही है, चलनी में से देख रही है, तो ये बात मनोरंजन की नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें क्या बड़ी बात है ये देखना पड़ेगा।
ये जानना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को पहचानना पड़ेगा, उस संस्कृति को पहचानना पड़ेगा जो 200, 500, 1000, 2000 वर्ष पुरानी नहीं है, जो संस्कृति जब से ये धरती है तब से चली आ रही है, तब से जो धर्म चला आ रहा है, जब से ये धरती है, करोड़ अरब खरब जितनी तुम्हारी गिनती हो, तब से जो धर्म चला आ रहा है वो धर्म है सनातन धर्म। इसीलिए ये गर्व से कहो कि परमात्मा की कितनी कृपा है कि मुझे सनातन धर्म में पैदा किया है। हम सब सनातनी हैं और इस बात पे मरी सी ताली नहीं बजानी चाहिए, ठोक के ताली बजानी चाहिए। हम सब सनातनी हैं। हमारे माथे का तिलक साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और समझना होगा। हर बात के पीछे का क्यों जो है वो जानना होगा। इसीलिए कुछ बातें मैं करवा चौथ के दिन और कल कहूँगी जानने के लिए। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि बालक जाने कि ये संस्कृति मजाक करने वाली संस्कृति नहीं है। राम जैसा व्यक्ति, राम जैसा व्यक्तित्व मजाक का पात्र नहीं है कि आप रामलीला में कुछ भी दिखाने लगो। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व इतने हल्के नहीं हैं कि आप उनकी रासलीला के नाम पे कैसे भी भजन गाते रहो, भजन के नाम पे फिल्मी डबल मीनिंग्स बखारते रहो। इतना हल्का व्यक्तित्व नहीं है उनका। उनके व्यक्तित्व को समझोगे तभी तुम्हारा व्यक्तित्व निकलेगा, क्योंकि जो अपने बड़ों की निंदा करता है, जो अपने बड़ों का अपमान करता है, जो अपने बड़ों की उपेक्षा करता है, वो स्वयं सुकर कुकर की नाई निंदनीय हो जाता है।